तांजानिया के एंगोरोंगरो क्रेटर का जंगल एक ऐसी जगह जहां हर एक शब्द मौत और जिंदगी के बीच का फर्क बनता है। ये जगह शेरों का घर है और यहाँ सिर्फ एक ही रूल चलता है, या तो मारो या मर जाओ। ये कहानी शुरू होती है साल 2013 में, जब एक नए शेरों का जन्म होता है। 5 भाई जो आगे चलकर लेक क्विंटेट के नाम से मशहूर होने वाले थे। इनका जन्म हुआ था लेक प्राइड में, जिसे संभाल रहा था एक पुराना और शक्तिशाली शेर, जीन फ्लो कॉलेशन का एक बड़ा नेता जिसका नाम था जीनियस। जीन फ्लो के 4 शेर यूजीन, जीनियस, जेन और जिनोवो अपनी आखिरी उम्र तक एक ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहते थे जो शायद ही किसी ने देखी हो, और वही लेगेसी थी लेक क्विंटेट की, जो कि तांजानिया के जंगल के सबसे बड़े शेर है। दोस्तों, इस कहानी में बहुत कुछ आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फिल्म द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। लेक क्विंटेट के 5 शेरों का बचपन किसी कहानी के राजकुमार जैसे नहीं था। यहाँ हर एक दिन एक नई लड़ाई थी, कभी भूख, कभी दूसरे शेर, कभी खुद के भाइयों का गुस्सा। सबसे बड़ा भाई था LK115, जो हमेशा शांति से काम करना पसंद करता था, लेकिन LK116 और LK117 ये दोनों हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते और मौका मिलते ही जंग में कूद पड़ते। वही LK120, जो टाइटन जूनियर के नाम से मशहूर हुआ, सबसे अलग था। ना ज्यादा एग्रेशन, ना ज्यादा शांत, एक बैलेंस योद्धा। और छोटा भाई LK123, जो सबसे चालाकी से सोचता था, लेकिन सबसे कमजोर भी वही था। ये 5 भाई शायद अलग थे, लेकिन एक बात इनमें कॉमन थी, इनसे पंगा लेना यानी मौत को दावत देने जैसा था। जंगल में नए शेरों का आना सिर्फ एक वार्निंग नहीं, बल्कि एक आने वाले तूफान का संकेत होता है। जब ये 5 शेरों के बच्चे जवान होने लगे, तब उनका सामना हुआ खिशाना और जालमन नामक शेरों से, जो एंगोरोंगरो क्रेटर के दूसरे सबसे खतरनाक शेर थे। एक दिन जब लेक क्विंटेट सिर्फ 3 साल के थे, तब उनका सामना पहली बार खिशाना और जालमर से हुआ। ये दोनों ऑलरेडी पावरफुल कॉलिशन का हिस्सा थे। रात के अंधेरे में जब ये दोनों शेर घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि 5 नए जवान शेर जंगल में घूम रहे हैं, और इन 5 नए शेरों का आना इन 2 ताकतवर शेरों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। और वे सोच रहे थे कि इन जवान शेरों को वे किसी भी पल भगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो सोचा था वो गलत था। लेक क्विंटेट को देखकर लगा कि शायद वो अभी कमजोर हैं, लेकिन ये 5 भाई किसी भी हाल में अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ने वाले थे। और फिर हुआ पहला बड़ा संघर्ष। एक रात जब चांद सवाना के ऊपर चमक रहा था, तब खिशाना और जालमन ने लेक क्विंटेट पर हमला कर दिया। ये लड़ाई बस शक्ति की नहीं थी, ये एक वार्निंग थी, एक संदेश था कि जंगल में सिर्फ एक ही राजा होता है। लेकिन जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। LK116 और LK117 एकदम एग्रेशन में आ गए। LK115 ने प्लानिंग बनाई, LK120 ने टाइमिंग परफेक्ट किया, और LK123, जो सबसे कमजोर लगता था, उसने छुप कर हमला किया। खिजाना और जालमन ने सोचा था कि ये 5 भाई भाग जाएंगे, लेकिन जब तक उनको समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेक क्विंटेट ने सिर्फ 30 मिनट के अंदर खिजाना और जालमन को जंगल से भगा दिया। हालांकि ये लड़ाई बहुत भयानक हुई और काफी जख्म भी आए इन 5 भाइयों को, पर उन्होंने साबित कर दिया कि वे 5 किसी से कम नहीं है। और ये वही रात थी जब एंगोरोंगरो क्रेटर में नए राजा पैदा हुए थे। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे तूफान की जो एंगोरोंगरो क्रेटर अब देखने वाला था, जहां चारों तरफ सिर्फ मौत और लाशों का एक ढेर लगने वाला था। अब यहाँ पर खेली जानी थी तो सिर्फ खून की होली, क्योंकि अब जो सत्ता बनने वाला था वह लाशों की ढेर पर बनने वाला था। जंगल में एक लायन कॉलिशन तब तक जिंदा रहता है जब तक वो अपनी ताकत दिखाता रहता है। लेक क्विंटेट लायंस के सामने एक बड़ा चैलेंज था, मार्श प्राइड के राजा टाउ और इसके भाई। ये दोनों मेच्योर और एक्सपीरियंस्ड लायंस थे, जिन्होंने अपने टेरिटरी को हमेशा सुरक्षित रखा था। एक दिन टाउ और उसके भाई लेक क्विंटेट के द्वारा किए गए शिकार को छीनने की कोशिश करते हैं और एक मरे हुए बफेलो को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये लेक क्विंटेट के लिए एक सीधा चुनौती थी। तभी सबसे बड़ा और ताकतवर भाई क्रोनोस आगे बढ़ता है, उसके पीछे उसके भाई भी तैयार होते हैं।
टाओ समझ चुका था कि अब युद्ध तय है। जंगल के मैदान में एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली थी जिसमें सिर्फ एक कोलिशन जीत सकता था। जंगल में शेर के बीच की लड़ाई सिर्फ दांत और पंजे नहीं बल्कि स्ट्रेटजी का भी खेल होता है। क्रोनोस और उसके भाई एक प्लान के साथ लड़ रहे थे, जबकि टाओ और उसका भाई अनुभव पर भरोसा कर रहा था। टाओ और क्रोनोस आपस में टकरा जाते हैं। क्रोनोस अपनी पूरी ताकत से टाओ के गले पर वार करता है, पर टाओ एक तेज जंप से बचता है। टाओ का भाई जेनवो क्रोनोस के दूसरे भाई पर टूट पड़ता है। जंगल के अंदर दांतों और पंजों के साथ दहाड़ने की चीख लगातार सुनाई देने लगती है। यह लड़ाई 30 मिनट तक चलती है। टाओ और उसका भाई थकने लगते हैं, जबकि लेक क्विंटेट ब्रदर्स अभी भी पूरी ताकत में लड़ रहे थे। और फिर वह पल आता है जब क्रोनोस एक पावरफुल जंप के साथ टाओ के गले में अपने दांत गड़ा देता है। टाओ जोर जोर से चीखता है, लेकिन क्रोनोस अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। दूसरी तरफ उसका भाई टाओ के भाई को नीचे गिरा देते हैं। मार्श प्राइड के राजा की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस लड़ाई के बाद लेक क्विंटेट का जंगल में पूरी तरह से राज हो गया। अब वो टेरिटरी के असली मालिक थे। मार्श प्राइड बिना किसी राजा के रह गया और लेक क्विंटेट की दहाड़ पूरे एरिया में गूंजने लगा। ये विजय सिर्फ एक जीत नहीं, एक नया इतिहास था। अब कोई भी उनके शिकार के करीब नहीं आ सकता था। उन्होंने खुली चुनौती दे दी थी कि अगर किसी को मौत का सामना करना है तो वे उनसे मुकाबला करे। लेकिन जंगल में सुकून कभी लंबा नहीं टिकता। तभी कुछ दिन अच्छे गुजरे ही थे कि जंगल में एक नया मर्डरस लायन का ग्रुप दिखाई देने लगा, शैडो ब्रदर्स। ये 3 भयंकर शेर थे जो सिर्फ मारने के लिए जीते थे। इनका लीडर रैग्नार एक बड़ा और एक्सपीरियंस्ड लायन था। एक दिन एक भयानक रात आई। शैडो ब्रदर्स चुपके से लेक क्विंटेट के एरिया में घुस गए। उन्होंने एक खास मिशन के साथ अटैक किया, सिर्फ एक शेर को मारना, और उनका शिकार बना क्रोनोस। जंगल की रात में एक भयानक चीख गूंजती है और अगले दिन जंगल एक नया खूनी किस्सा का गवाह बनता है। वह रात जो काफी लंबी थी और कभी ना खत्म होने वाली थी। उस रात में लेक क्विंटेट भाइयों में से एक क्रोनोस की मौत की गवाही देने के लिए एक भाई की मौत का गवाह बना। असल में हुआ ये था कि जंगल की एक अंधेरी रात थी। क्रोनोस अकेले शिकार पर निकला था, लेकिन शैडो ब्रदर्स पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे क्रोनोस एक पानी के तालाब के पास पहुंचा, एक शक्तिशाली शेर उसके ऊपर कूद पड़ा। रैग्नार, शैडो ब्रदर्स का लीडर। क्रोनोस एकदम सरप्राइज हो गया, लेकिन उसने तुरंत पलटवार किया। लेकिन रैग्नार सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। पीछे से उसके भाई क्रोनोस पर टूट पड़े। एक शक्तिशाली और अनुभव से भरा शेर भी 3 ब्लड थर्स्टी लायंस के सामने टिक नहीं सका और जंगल में एक भयंकर चीख गूंजती है। सुबह लेक क्विंटेट के भाइयों ने अपने लीडर की लाश को देखा। क्रोनोस मर चुका था। जंगल का सबसे ताकतवर शेर खत्म हो गया। लेकिन यह सिर्फ अंत नहीं था, यह एक नई कहानी की शुरुआत थी, बदले की कहानी। जंगल में शेर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है भाई की मौत का बदला। क्रोनोस के बिना लेक क्विंटेट टूटा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा भयंकर बन गया। एक रात शैडो ब्रदर्स अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तभी एक तेज आवाज आई और पूरा जंगल कांप उठा। लेक क्विंटेट के बचे 4 शेर उनके ऊपर टूट पड़े। एक लायन ने शैडो ब्रदर्स के एक भाई के गले में अपना दांत कड़ा दिया, दूसरे ने रैग्नार को जमीन पर गिरा दिया। जंगल एक भयानक खूनी मैदान में तब्दील हो गया था। शैडो ब्रदर्स तो शुरू से ही जंगल के सबसे खतरनाक लायंस थे, पर आज वे कमजोर दिख रहे थे क्योंकि लेक क्विंटेट ब्रदर्स अपने भाई का मौत का बदला लेने आए थे और इन पर सिर्फ और सिर्फ खून सवार था। ये लड़ाई चलती रही, खून बहते रहे, पंजे और दांतों के बीच एक दूसरे को टक्कर ये देते रहे और अंत में एक ही कोलिशन खड़ा रहा, वह था द लेक क्विंटेट। इस जंग के बाद लेक क्विंटेट ने सबको दिखा दिया कि जंगल में सिर्फ वही असली राजा है। क्रोनोस की मौत के बाद भी उन्होंने अपनी ताकत और अक्ल से सबसे बड़ा बदला लिया। उनका नाम हमेशा के लिए जंगल की कहानियों में लिखा गया और आज भी जब जंगल में रात होती है, कहीं दूर एक दहाड़ सुनाई देती है। लेक क्विंटेट के शेर अब भी जिंदा है और जंगल में उनका राज अब भी बरकरार है और एनग्रोंग्रो ग्रेटर हर रोज गवाही देता है। लेक क्विंटेट द लेजेंडरी लायंस। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगली वीडियो आप किस कोलिशन पर या किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।